लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ए डाइप्रोटिक एसिड H2A अंडरगोज द फॉलोइंग डिसोसिएशन रिएक्शन, H2O चेंजिंग इनटू Ha माइनस प्लस H प्लस और Ha माइनस चेंजिंग इनटू A माइनस 2 प्लस H प्लस। ठीक है, दोनों दे रखे हैं। A 20 ml centimeter 20 centimeter cube aliquot of the solution of a solution containing a mixture of Na2A and NaHA is titrated with 0.3 molar हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ टाइट्रेट कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे वो डबल टाइट्रेशन टाइप से, डबल टाइट्रेशन में कैलकुलेशन ऑफ पीएच कैलकुलेशन पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, टाइट्रेट प्रोग्रेस ऑफ द टाइट्रेशन इज फॉलोड बाय द ग्लास ऑफ इलेक्ट्रोड पीएच मीटर। ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर से अपन पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। 2 पॉइंट ऑन द टाइट्रेशन कर्व आर एज फॉलोज। HCl दे रखा है 1 ml पे पीएच 0.33 नहीं है, दिस वन इज 10.33 एंड 10 ml जब अपन ने ऐड किया है वॉल्यूम HCl का तो 8.34 pH है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द HCl रिक्वायर्ड टू रीच द सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। अब एक चीज नोटिस कर लो, पहली बात तो 10.33 1 ml ऐड किया तो 10.33 है और 10 ml HCl ऐड किया तो भी 8.34 है। इसका मतलब पीएच जो है वो बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में से कौन सा है H2O, जब HA प्लस H प्लस जा रहा है तो ये तो एसिडिक मीडियम में कवर कर रहा है और ये क्या है, ये बेसिक मीडियम में, मतलब K2 का अपने पास रोल आने वाला है। तो यहां से आप pKa2 निकाल सकते हो। तो pKa2 जो आएगा डेट इज आएगा लॉग माइनस लॉग ऑफ K2, और ये जब निकालोगे तो ये कितना आएगा, डेट इज माइनस लॉग ऑफ 4.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, तो दैट इज 11 माइनस लॉग 4.7। ठीक है, अपन अभी तक यहीं रख रहे हैं, फिर आगे सॉल्व करके देख लेंगे। तो 11 माइनस 4.7 के आसपास अपने पास आएगा और डेटा अपने को गिवन नहीं है। तो चलो देखते हैं। अब मैं टाइट्रेट कर रहा हूं तो पहले तो मैं कुछ मान लेता हूं। क्या मानूंगा कि मेरे पास एक तो Na2 है और एक मेरे पास NaHA है। तो मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन में इसके कितने मिलीमोल्स हैं, x मिलीमोल्स हैं, और इसके कितने मिलीमोल्स हैं, इसके मेरे पास y मिलीमोल्स हैं। ठीक है, तो ये दो मेरे पास प्रेजेंट है, एक तो Na2A और एक NaHA। इसके x मिलीमोल्स है, उसके y मिलीमोल्स हैं। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है और इसको टाइट्रेट कर रहे हैं 0.3 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ठीक है, चलो देखते हैं। जब HCl के साथ टाइट्रेट करूंगा तो HCl के साथ टाइट्रेट करूंगा तो पहले क्या होगा, Na2O जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, और क्या बनाएगा NaHA, एक H निकाल लेगा और साथ में क्या मिल जाएगा NaCl। तो एक तो रिएक्शन ये होगी, है ना, ये पहली रिएक्शन होगी। और फिर अगर आगे भी और अपने पास एक्स्ट्रा HCl होगा तो आगे जो एक्स्ट्रा HCl है वो NaHA के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये बनाएगा H2A और साथ में NaCl, है ना, ये बनाएगा। ठीक है, लेकिन पहले रिएक्शन ही होगी फर्स्ट पार्ट में और फिर बाद में सेकंड पार्ट में ये रिएक्शन में जाएगी। तो चलो देखते हैं अभी क्या हुआ है। अभी अपन ने 1 ml HCl ऐड किया है तो पीएच कितना है 10.33, मतलब बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में मतलब रिएक्शन यहीं पे है, अभी आगे नहीं गई है। अगर ये रिएक्शन जाती तो एसिडिक मीडियम में अपने को पीएच देखने को मिलने लगेगा। तो एसिडिक मीडियम में नहीं मिला है, पीएच बेसिक मीडियम में देखने को मिला है। इसका मतलब अभी अपने पास अपने को सेकंड वो फर्स्ट अपने पास रिएक्शन ही चल रही है। तो चलो, जैसे ही मैं 1 ml ऐड करूंगा तो देखो 1 ml ऐड करते ही सबसे पहले क्या होगा, 1 ml ऐड करते ही अपने पास क्या होगा, HCl जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, Na2A के साथ, और एक HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 0.03। मतलब जैसे ही मैं 1 ml HCl ऐड करने वाला हूं, कितना 0.3 मोलर, तो यहां पे जैसे ही मैं HCl ऐड करूंगा 0.3 मोलर, तो अपने पास क्या होगा, इसके कितने मिलीमोल्स हो गए, मिलीमोल्स होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 0.3 मिलीमोल, और इसके कितने मिलीमोल्स थे x, इसके कितने मिलीमोल्स थे y। तो t इक्वल टू 0 पे अपने पास ये है, t इक्वल टू t पे क्या होगा, इसके x माइनस 0.3 और इसका कितना बन जाएगा y प्लस 0.3। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये पहली रिएक्शन जाएगी क्योंकि पीएच जो है वो बेसिक मीडियम में है। तो चलो अब देखो पीएच लगा के देखते हैं, इक्वेशन लिख के देखते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगी, पीएच इक्वल टू pKa2 प्लस लॉग ओवर, क्योंकि अपने पास ये भी और ये भी है,
सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा है, HA माइनस अपॉन A-2 की कॉन्सेंट्रेशन, यही आएगी। अगर मैं बफर इक्वेशन लगाता हूं तो बफर इक्वेशन में क्या होगा, pH इक्वल टू pKa2 प्लस लॉग ओवर इसका सॉल्ट कौन सा है ये, तो सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है समझ में आया। सॉल्ट, अरे सॉरी, जो सॉल्ट है वो आएगा A-2 अपॉन HA, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि A-2 क्या है, HA का सॉल्ट है, सॉल्ट अपॉन एसिड, एसिड ये रहा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा, पीएच कितना है, पीएच था अपने पास कितना 10.33, दैट इज इक्वल टू pK2, pK2 कितना था 11 माइनस लॉग 4.7, अभी अपन ने निकाला था, प्लस लॉग ऑफ A-2 की कॉन्सेंट्रेशन, A-2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है x माइनस 0.3 अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है y प्लस 0.3, ठीक है। इसको एक काम करता हूं मैं, इसको एक नंबर इक्वेशन बोल देता हूं, ठीक है, इसको एक नंबर इक्वेशन बोल देता हूं। बहुत बढ़िया, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये पहली इक्वेशन 1 ml ऐड किया तो 10 ml ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब जब 10 ml ऐड करूंगा तो 10 ml ऐड करते ही 10 ml ठीक है, तो 10 ml ऐड करते ही क्या होगा 10 ml 0.3 मोलर HCl, तो इसका मतलब HCl के कितने मिलीमोल्स हो गए 10, तो सॉरी 3 मिलीमोल्स, दैट इज इक्वल टू 3 मिलीमोल्स। अब 3 मिलीमोल्स हो गए तो रिएक्शन तो क्या होगी, सेम Na2A जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक तो NaHA और साथ में NaCl, ठीक है, ये बनाएगा। अब इसके कितने मिलीमोल्स हैं, इसके है x, इसके है y, ये पहले से ही है, 3 मिलीमोल ऐड करें तो x माइनस 3, इसका कितना बनेगा y प्लस 3, क्योंकि pH अगेन बेसिक मीडियम में, तो इक्वेशन लगाओ pH इक्वल टू pKa2 प्लस लॉग ओवर सॉल्ट, सॉल्ट कितना है A-2 अपॉन HA कॉन्सेंट्रेशन, HA माइनस कॉन्सेंट्रेशन, जब आप इसको पुट करोगे तो pH कितना है इस बार अपने पास pH आ रहा है 8.34, तो 8.34 दैट इज इक्वल टू pKa2 है 11 माइनस लॉग 4.7 प्लस लॉग A-2 की कॉन्सेंट्रेशन है x माइनस 3 अपॉन y प्लस 3, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आएगी। अब ये इक्वेशन को मैं बोल देता हूं 2 नंबर, तो अपने पास 2 इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, अननोन है अपने पास 2, एक तो x है और एक अपने पास है y। तो अपने पास अननोन है, एक तो x और एक है y। अब क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे आप, अब देखो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, जब दोनों को सॉर्ट आउट करोगे तो एक तो आएगी x की वैल्यू अपने पास, एक तो आएगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आती है 3.05 और एक आएगी y की वैल्यू डेट इज 2.44, ठीक है, मतलब Na2O के मिलीमोल जो आएंगे वो आएंगे 3.05 और जो NaHA के मिलीमोल्स आएंगे वो आएंगे 2.44 मिलीमोल्स, ठीक है। अब इसके मिलीमोल से क्या फर्क पड़ा कि जब सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो टोटल वॉल्यूम कितना यूज होगा, तो चलो देख लेते हैं। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब Na2A जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा NaHA और साथ में NaCl, और यहां पे जब NaHA फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब जब ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी तो H2OA प्लस NaCl ये बनेगा, है ना। अब जब ये बनेगा तो इसके कितने मिलीमोल्स हैं 3.05, तो देखो इसके एक से इसका एक यूज करता है, इसका एक बनता है, और इसके कितने हैं 2.44 तो पहले से ही है। तो देखो एक काम करता हूं, इसके अगर x है, ठीक है, तो इसके कितने यूज होंगे x, इसके कितने बनेंगे x, इसके अगर, अब देखो x तो आ ही गए और y पहले से प्रेजेंट है ना, तो अब HCl कितना यूज होगा, x तो यहां पे समझ में नहीं है, और x प्लस y
यहां पे तो टोटल HCl जो यूज होगा, तो टोटल HCl यूज होगा वो कितना होगा, टोटल HCl यूज्ड जो आने वाला है वो आने वाला है x प्लस एक्स प्लस वाई, दैट इज 2x प्लस वाई। तो यहां से जब आप देखोगे 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3.05 इंटू वाई, वाई कितना है 2.44, किया जाएगा। ये मिली मोल्स है, ठीक है। अब ये मिली मोल्स आ गए, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी 0.3 इंटू वॉल्यूम इन ml। आप जब सीधा इसको डिवाइड करोगे मोलैरिटी को वॉल्यूम से, तो ml से मिलीमोल से देंगे, तो वॉल्यूम इन ml आएगा आपका 28 ml। ये आपका आ जाएगा आंसर। थैंक यू।